हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सना और मैं हूं अमन एंड दिस इज़ आर यूके जाना आसी सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम सब कुछ बताते हैं, ऑल द प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि लगे हमारे स्टूडेंट वीज़ा में यूके के लिए और डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, जो कि मेरा था। ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे। तो हम सब कुछ कवर करेंगे फ्रॉम ए टू जी। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ डू इट राइट अवे फॉर ऑल द अपडेट्स एंड आर डे टू डे ब्लॉग्स। आज की वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, वो है वीएफएस एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में हमने समझाया था कि वीज़ा फॉर्म कैसे बनना है और कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद अमन बताएंगे कि डिपेंडेंट पार्टनर के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अपने साथ लेके जाना है, वो है ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट नहीं भूलना है, उसको बार बार चेक करना है कि पासपोर्ट हमारे बैग में है। सेकंड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर बाहर ही आपका चेक हो जाएगा लाइन में, और वो आपको उसके बिना अंदर ही जाने नहीं देंगे। और थर्ड है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी और उनके लिए भी, और चेकलिस्ट में आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लिखे होते हैं कि आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। अब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे चेकलिस्ट में, वो सबसे पहला था स्टूडेंट वीज़ा के लिए लोन लेटर, क्योंकि हमने लोन लिया है अपने एजुकेशन के लिए, तो सबसे ज़रूरी था लोन लेटर। आपको वो लेके जाना है, ठीक है। लोन लेटर जो आप लेके जाओगे उसके अंदर ध्यान देना कि ऊपर बैंक का नाम ज़रूर हो, ठीक है। सेकंड जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। अब हमने लोन लिया है और बाकी जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो हमने अपने खुद दिखाए थे, तो उसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट लेके जानी थी। बैंक स्टेटमेंट के लिए भी दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि वो आप बैंक जाओ और आप वहाँ से उनको बोलो कि हमको हमारे ऊपर बैंक का नाम ज़रूरी चाहिए। जैसे मेरा HDFC में अकाउंट है तो ऊपर HDFC का नाम ज़रूर होना चाहिए आपकी स्टेटमेंट पे, और नीचे उस स्टेटमेंट पे बैंक मैनेजर या किसी भी एम्प्लॉय का साइन और स्टैम्प ज़रूरी होना चाहिए। और हाँ, टू दैट पॉइंट, हर बैंक का अलग हिसाब है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए स्टेटमेंट का। तो फॉर एग्जांपल मेरा ICICI का था, विच विल कम टू दैट लेटर। तो हमें लास्ट में बैलेंस भी चाहिए होता है आफ्टर क्रेडिट एंड डेबिट। तो मेरा उस फॉर्मेट में एप्लीकेशन से नहीं निकल रहा था, तो मैंने बैंक से निकलवाई थी। बट HDFC में बैंक से जो निकलवाते हैं उनमें लोगो नहीं होता। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशंस मीट हो रही हो, भले ही आप ऑनलाइन निकलवाओ, निकालो खुद से या फिर बैंक जाके निकलवाओ, उस पर लोगो होना चाहिए ज़रूर बैंक का। एंड नीचे आपको बस स्टैंप लगवानी है और साइन करवाने हैं किसी बैंक एम्प्लॉय के। और जो नेक्स्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब आप जाते हो, वो है आपका कैश। तो आपको कैश अब तक मिल चुका होगा, क्योंकि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको कैश ज़रूरी लेके जाना है। मेरे जो चेकलिस्ट थी उसके अंदर कैश मेंशन नहीं था, लेकिन कैश आपको रखना ही रखना है, वो अगर मेंशन ना भी हो तो। अब जब आपने यूनिवर्सिटी में अपना कैश अप्लाई करा था तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे। जैसे मैंने अपनी बैचलर की डिग्री दी थी, तो जो भी आप अपनी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हो एज योर प्रूफ कि आपने ये एजुकेशन करी है, वो भी आपको वहाँ पे लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपनी फ़ोटोज़ लेके जानी है, अपने टीबी टेस्ट बहुत ज़रूरी है, टीबी टेस्ट भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप रख सकते हो, जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ रख सकते हो, आप अपने ऑफ़र लेटर रख सकते हो, बट ये सब वो नहीं मांगते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डिपेंडेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डिपेंडेंट के लिए कंपैरेटिवली काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए और काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं। तो पासपोर्ट इज़ द मोस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कि आपको रखना ही है। और पासपोर्ट में वैसे हमें मोस्ट रिसेंट ही रखना होता है, मतलब बोथ स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट को। बट आप फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड अपने जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं वो भी रख लेना, ताकि जस्ट इन केस इफ दे आस्क फॉर इट यू शुड हैव इट। उसके बाद आपको क्या चाहिए एजुकेशन के लिए, अगर लोन लिया आपके पार्टनर ने, स्टूडेंट ने, तो वो लोन लेटर आपको भी रखना है, आपको भी दिखाना है, वो चेकलिस्ट में दिया हुआ था। इसके अलावा आपको अपने प्रूफ ऑफ फंड्स भी दिखाने हैं, जैसे स्टूडेंट को दिखाने हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स एकदम सेम है जैसे स्टूडेंट का था, कि बैंक स्टेटमेंट है और वो है आपका लेटर है बैंक से, विच इज़ कॉल्ड बैलेंस सर्टिफिकेट। तो सेम रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें लोगो हो, वो सब हो, स्टैंप लगी हो और बैंक एम्प्लॉय का साइन हो। और ये जो है इसका क्या डिटेल्स होता है, कैसे होता है, वो हमने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो यू कैन सी दैट।
इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड था वो था कि इफ़ आई एम हर पार्टनर, तो मुझे मैरिज का प्रूफ दिखाना था। उसके लिए मैंने मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था जो कि गवर्नमेंट का है, प्लस आप एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ भी दिखा सकते हो टू प्रूव योर मैरिज या कुछ भी किसी भी फॉर्म में। तो मैंने गुरुद्वारे का भी सर्टिफिकेट लगा दिया था कि जस्ट इन केस एक एडिशनल प्रूफ हो जाएगा टू सॉलिडिफाई योर क्लेम। तो यही थे। और टीबी टेस्ट है एक जो कि कॉमन ही है दोनों का, तो आई वुड सजेस्ट दोनों साथ में ही कराओ। अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होती है, तो हमने साथ में कराया था, तो टीबी टेस्ट भी हमने लगवाया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर दो VFS की वेबसाइट पे वाइल यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वीज़ा, या आप उधर जाके स्कैन करवाओ जिसकी एक फ़ीस होती है अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने यही कंसिडर किया था कि हम वहीं से कराएंगे, क्योंकि वो काफ़ी सिस्टमैटिक वे में करते हैं, बिल्कुल हर एक के बाद सेक्शन डिवाइडर लगा के, और ताकि कोई दिक्कत ना आए, तो हमने वहीं से कराए थे। बट एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो जो कि A4 फॉर्मेट में नहीं है, तो उनको आप कलर्ड फोटोकॉपी करा लो A4 शीट में, सो दैट इट्स ईजियर फॉर देम टू स्कैन, उनकी मशीन में वो स्कैन हो जाए। जैसे कि अमन ने बोला कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो वो आपका A4 साइज़ का होना चाहिए और लैमिनेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे अब 10th-12th की जो हमारी डिग्रीज़ हैं वो हम लैमिनेटेड ही करा के रखते थे, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप स्कैन करा के A4 साइज़ पे प्रिंट करा के लेके जाओ। और जो लोग मेरे ख्याल से IP यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उनको पता होगा कि आपकी जो कई बार मार्कशीट है वो A4 साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको भी आपको स्कैन करा के A4 साइज़ पे लेके जाना है। और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट स्टेपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स डालते हैं मशीन में, वो एक ही बार 25 डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, तो स्टेपल पे नहीं लगी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट का क्या करना है अगर आप दोनों अप्लाई एक ही टाइम पे कर रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा। तो मेरा जो स्लॉट था वो था 9 बजे का, और सेम डे का स्लॉट हमने अमन का लिया था 9:15 का, क्योंकि जब तक हमने अमन की एप्लीकेशन भरी थी 9 o'clock का स्लॉट नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 9:15 ले लिया था। और ये बहुत अच्छी चीज़ हमने करी थी, क्योंकि अंदर जब हम गए थे हमको नहीं पता था, बट हमारी एक ही फाइल बनी थी। तो जब मैं गई थी तो उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई है, तो मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला एक ही फाइल में हम आपके डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। अब जैसे कि हमारी अपॉइंटमेंट 9 बजे की थी, तो आई थिंक हम VFS ग्लोबल के ऑफिस आई थिंक हम 8:20 तक पहुंच गए थे। 15 मिनट्स तो लिखा ही हुआ था, बट ऑन अ सेफर साइड हम हाफ एन आवर पहले पहुंच गए थे। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे आपको बाहर काफ़ी सारे लोग दिखेंगे और आपको अपनी लाइन में जाके खड़े होना होगा। तो गाइस आज हम VFS ग्लोबल ऑफिस आए हैं, मेरा स्लॉट 9 बजे का है और मेरा 9:15 का है, और पीछे बहुत लंबी लाइन है, तो अब हम जाके खड़े होते हैं एंड देन हम आपको आके बताते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या रहा और कितना टाइम लगा। जैसे सना ने बताया, सना का 9 o'clock था, मेरा 9:15, तो अंदर जाने का टाइमिंग वैसे ही रहेगा। मैं थोड़ा सा लेट गया था अंदर, 5-10 मिनट लेट। तो जैसे ही मैं अंदर गया, होगा ये कि आपको UK काउंटर पे जाना है, तो UK आपको कंट्री का पूछना है, तो उधर अंदर बड़े सारे गार्ड्स होते हैं, आप पूछ सकते हो कि UK के लिए कहाँ जाना है, तो दे विल गाइड यू। और जैसे ही आप पहुँचोगे, लाइन लगी होगी, वहाँ पे आपको वो ऑफर करेंगे कि आपको प्रीमियम सर्विस लेनी है, तो हमने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी। प्रीमियम सर्विस के चार्जेस होते हैं अराउंड 3500 या 4000। उसमें वो कहते हैं कि अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लाउंज में आराम से बिठाएंगे, पता नहीं क्या सेवा पानी करेंगे, बट हमने नहीं ली थी वो सर्विस, हमने स्टैंडर्ड ही ली थी। ऑल्दो उसमें स्कैनिंग के जो पैसे होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, वो 1000 रुपये जो होते हैं एक बंदे के, बट स्टिल हमें वर्थ नहीं लगी 4000 की, तो हमने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी। उसके बाद स्टिल एक काउंटर पे जाते हो आप UK के, जहाँ पे वो आपको टोकन देते हैं, टोकन नंबर देते हैं, जिसके बेसिस पे आपको अंदर एक और रूम में जाना होता है उसके बाद, UK के पर्टिकुलर रूम में, जहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, एंड वो आपका टोकन नंबर कॉल करते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे सना वहाँ मिल गई थी, तो हम साथ में बैठ गए थे। तो सना का जैसे टोकन नंबर 50 था और मेरा 60 था, तो बट जैसे ही सना का नंबर आया था वहाँ पे, जैसे कि उसने बताया कि उन्होंने पूछ लिया कि आपके साथ डिपेंडेंट भी है, तो बाय चांस पूछ लिया, तो मेरा भी साथ में उन्होंने बुला के डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ में लगा के एक ही फाइल बना दी थी। एंड उसके बाद बायोमेट्रिक भी हमारा साथ में ही हो गया था ऑन द सेम टोकन एज सनास।
तो ये फ़ायदा होता है कि आप सेम डे ही ट्राई करो, अपॉइंटमेंट लो और विद इन मतलब सेम ड्यूरेशन पे ही करो, 9 सवा 9 मतलब 15 मिनट के आसपास के गैप में। अब बात करते हैं चार्जेस के, हमारे कितने पैसे लगे होते हैं। तो पासपोर्ट कलेक्ट करने के दो ऑप्शंस है जब आपका वीज़ा लग जाए, या तो आप वहाँ जाके कलेक्ट कर लो जिसके कोई चार्जेस नहीं है, या आप कोरियर सर्विस ले लो। तो हमें उन्होंने रेकमेंड किया था कोरियर सर्विस ले लो, रीज़न बीइंग कि स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो उसमें डिले नहीं होता। जिस दिन स्टूडेंट वीज़ा लगेगा आपके घर डायरेक्टली कोरियर हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कलेक्ट करने जाओगे तो थोड़ा सा जब वीज़ा लगेगा उसके एक हफ्ते बाद VFS ऑफिस आएगा, तो थोड़ा सा लैग हो जाता है। तो हमने टू बी ऑन द सेफर साइड कोरियर सर्विस ले ली थी। तो हमारे टोटल 2 बंदों के 4800 रुपीज़ लगे थे, जिसका ब्रेकडाउन ऐसे है कि 1000 रुपीज़ हमारे लगे थे फॉर द स्कैनिंग, तो 2000 हो गए हमारे स्कैनिंग के, और 1400 ईच लगे थे हमारे कोरियर सर्विस के लिए, तो जो कि हमारे हो गए 4800 इन टोटल। उसके अलावा हमें उन्होंने इंश्योरेंस भी दी थी, ट्रैवल इंश्योरेंस, और उसके अलावा उन्होंने हमें सिम भी दी थी। और अब ये वहाँ जाके पता लगेगा कि चल रही है कि नहीं चल रही है, बट आप उनसे अगर उन्होंने आपको नहीं दी है तो आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास कोई सिम कार्ड की स्कीम है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को फ्री सिम कार्ड देते ही हैं। ऑल्दो ये प्रीमियम सर्विस में कह रहे थे कि ट्रैवल इंश्योरेंस और ये होगा, बट हमें फ्री में वैसे ही स्टैंडर्ड सर्विस में मिल गया था। तो अगर वो नहीं दे रहे बाई चांस, तो यू मे वेरी वेल आस्क फॉर इट, मतलब देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। हम बात करते हैं कि हमको टोटल टाइम कितना लगा था उस दिन। तो हमको टोटल टाइम लगा था 1 आवर। अब मे बी बिकॉज हमारी सुबह की अपॉइंटमेंट थी, तो हम तो रिकमेंड यही करते हैं कि आप सुबह की अपॉइंटमेंट लो, 9 बजे की लो, बेशक इससे पहले की भी ले लो, बट हमारा जो था प्रोसीजर वो 10 o'clock तक हो गया था। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:25 अप्रॉक्सीमेटली। हमें 1.5 आवर लगा ओवरऑल। सना का अपॉइंटमेंट ऑल तो पहले था 9 का, सो ट्राई करो जस्ट सब्सिक्वेंटली लो। तो इसका 9 था, मैंने 9:15 लिया था, बट सिंस मैं डिपेंडेंट हूँ तो हमारी फाइल साथ में ही लगी है। तो जब इसको टोकन मिला था आगे जाने के लिए, उसके साथ ही फिर दे कॉल्ड मी, तो हमारा साथ में ही सारा प्रोसेस हो गया और हम जल्दी फ्री हो गए। मतलब एक 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा हमारा, बायोमेट्रिक हो गया, सब हो गया। तो ये था हमारा VFS ग्लोबल का एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है वीज़ा से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो। And please don't forget to subscribe to our channel if you haven't done it already, and please follow us on Instagram to have real time updates, so you can see our IDs on the screen.